पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की किताब उसका 36वां बाब। असूरी यरूशलेम को धमकाते हैं। और हिजकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 14वें बरस यूं हुआ कि शाह असूर सखीरेब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लकीस से हिजकिय्याह के पास यरूशलेम को भेजा और उसने ऊपर के तालाब की नाली और धोबियों पर के मैदान की राह में मकाम किया। तब एलयाकीम बिन खिलकिय्याह जो घर का दीवान था और शबना मुंशी और मुहर्रर युआख बिन आसफ निकलकर उसके पास आए। और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्क मुआज़म शाह असूर यूं फरमाता है कि तू क्या एतमाद किए बैठा है? क्या मशवरत और जंग की कुव्वत मुंह की बातें ही हैं? आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे उस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। पर अगर तू मुझसे यूं कहे कि हमारा तवक्कुल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मकामों और मजमों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम इस मजबा के आगे सजदा किया करो? इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कमतरीन मुलाजिमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है? और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब एलयाकीम और शबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज़ की कि अपने खादिमों से आरामी ज़ुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और दीवार पर के लोगों के सुनते हुए यहूदियों की ज़ुबान में हमसे बात ना कर। लेकिन रबशाकी ने कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही कारूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की ज़ुबान में बुलंद आवाज़ से यूं कहने लगा कि मुल्क मुआज़म शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, और ना वो ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद ज़रूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना किया जाएगा। हिजकिय्याह की ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और मैं तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक कि मैं आकर तुमको अपने मुल्क में ना ले जाऊं, जो तुम्हारे मुल्क की मानद गल्ला और मैं का मुल्क रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क है। खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमको ये कहकर तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और अरफाद के देवता कहाँ हैं? सफरवाइन के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? इन मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया? जो खुदावंद भी यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा। लेकिन वो खामोश रहे और उसके जवाब में उन्होंने एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का ये हुक्म था कि उसे जवाब ना देना। और एलयाकीम बिन खिलकिय्याह जो घर का दीवान था और शबना मुंशी और युआख बिन आसिफ मुहर्रर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिय्याह के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। आमीन और आमीन।